तो मैं आप लोगों के बीच, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के बीच कुछ ये आपके क्लास का कुछ चैप्टर लेके आऊँगा, तो मैं आप लोगों के बीच आज लेके आया हूँ एपी समांतर श्रेणी, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो आपके क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे कई सारा ऑब्जेक्टिव एवं कई सारा सब्जेक्टिव आपके क्लास में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एपी समांतर श्रेणी को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसके सूत्र को याद रख के, बल्कि आप मुंह से भी कई सारे एपीओ को सॉल्व कर सकेंगे और आप अच्छा नंबर से अपने विषयों में एक अच्छे पहचान बना सकेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के बीच आज एपी का बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एपी समझते हैं होता है क्या। तो एपी है क्या कि एपी एक ऐसा श्रेणी है, एक ऐसी श्रृंखला है जो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों के बाद मैं कुछ आप लोगों के बीच में कुछ सवाल रख रहा हूँ। जैसे देखिए 2 4 6 8 ... तो ये क्या है? ये एक एपी है। मतलब ये देखिए एक निश्चित श्रृंखला का पालन कर रही है। ये 2 से 2 बढ़ा 4 हुआ, फिर 4 से यहाँ 2 बढ़ा 6 हुआ, 6 से फिर 2 बढ़ा 8 हुआ। मतलब ये क्या हो रहा है, एक निश्चित नियम का पालन करते हुए एक ऐसी श्रृंखला बना रही है, एक निश्चित नियम का पालन करते हुए जो आगे बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ती जाती है, और ये इसी तरह बढ़ते जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं एपी। तो इसमें हम समझते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे एपी में क्या क्या पद होते हैं, कैसे कैसे इसको निकाला जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले देखें, जैसे कोई भी पद है, जैसे कोई भी हम पद लेते हैं, इस एपी का कोई भी पद लेते हैं, जैसे 5 8 11 14 ... तो इसमें भी देखिए कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो इसको हम करते क्या है, देखिए ये जो पहला पद आपका होता है, ये पहला पद जो होता है, ये फर्स्ट नंबर जो होता है, इसको हम लोग ए कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ये आपका ए का वैल्यू हो गया 5, ए का वैल्यू हो गया 5। अब देखिए इसमें पहला पद, इसको प्रथम पद से सूचित कहते हैं, मतलब प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, इसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए ये सेकंड नंबर क्या करते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है ना, ये बीच का जो गैप हुआ, मतलब 3 का जो गैप हो रहा है ना, तो उसको डी कहते हैं, मतलब सार्वअंतर। 2 पदों के बीच के अंतर को हम लोग कहते हैं सार्वअंतर। तो ये हो गया आपका सार्वअंतर, मतलब ये अगला पद घटा पिछला पद हो जाता है। मतलब जैसे 8 है, 8 घटा 5 3 ही निकलेगा, 11 घटा 8 3 ही निकलेगा, 14 घटा 11 3 ही निकलेगा। मतलब इसका सार्वअंतर जो हो गया वो कितना हो गया, 3। ए आपका हो गया 5 और सार्वअंतर हो गया 3। इसको डी कहते हैं, इसको कहते हैं डी। और अगर कह देगा आपको ये 5 दिया है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद ... इसी तरह का बोल देगा। अगर आपका 20वां पद क्या होगा, 21वां पद क्या होगा, 22वां पद क्या होगा, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दिया रहेगा आपको और पूछेगा कि 20वां पद क्या होगा। तो आपको बताना कैसे, देखिए। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो आपको सूत्र नहीं याद रखना है। सूत्र भी मैं बताऊंगा कैसे आपको रीअरेंज करना है, जिससे मैं कुछ बातें बता देता हूं सूत्र का। जैसे इसका पूरा सूत्र होता है, जैसे एनवां पद होता है। इसका मतलब होता है कि यानी कि वो पद निकालना है जो पूछ रहा है। जैसे 20वां पद पूछ रहा है, तो मतलब एन के जगह पे आपको 20 रखना है। एन के जगह पे कितना रखना है, 20 रखना है। तो अगर एन के जगह पे आप 20 रखते हैं तो देखिए, तो ये आपका सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका एपी का क्या होता है, फॉर्मूला। ये एपी के एनवां पद का फॉर्मूला होता है। तो आपको ए के जगह पे ए रखना है प्लस एन का मान मतलब 20। 20वां पद बोल रहे हैं ना, 20वां पद बोल रहे हैं तो 20, ये 20 - 1 × d। तो ये ए प्लस ये 20 - 1 कितना हो गया, 19 × d। तो d मतलब अगर आपसे पूछा यहाँ 20वां पद तो आपका हो गया a + 19d। अगर 20वां पद पूछा तो क्या हो गया, a + 19d। अगर मैं मान लूँ आपको यहाँ पूछ देता 21वां, तो यहाँ n के जगह पर आप 21 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाता है, a + 20d हो जाता। समझ रहे हैं ना। अगर मान लो यहाँ 22 रख देते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, a + 21d हो जाता। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। मतलब जम्मा भी पद पूछेगा, जितना भी नंबर का पद पूछेगा, उससे आप 1 कम करके d में गुना कर दीजिएगा, a+ करके। ठीक है, जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन अभी पूछा कि इसका 20वां पद क्या होगा, तो आपको पता चल गया कि जैसे हम 20वां पूछे तो a + 19d हो गया। अगर हम 21वां पूछे तो 1 + 20d हो गया। अगर हम 22वां पूछे
तो ए प्लस 21 डी हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी 20वां, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सीधा 20 डी कर दीजिए, उतना याद नहीं रखना। और ए आपको पता है कि प्रथम पद जो होता है उसका ए होता है, और डी आपको पता है उसके बीच का जो गैप होता है वो डी होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए ए का, जिससे वैल्यू देखिए 5, उसके बाद प्लस तो प्लस, 20 तो 20, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, उसके डी का वैल्यू आप देख रहे हैं, इसका गैप 3। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो आसानी से आपका आंसर हो जाएगा 20 3 60 और 60 5 65, क्योंकि पहले गुना का क्रिया होगा ना। तो ये आपका आंसर हो गया 65, 20 3 60, 20 3 60 5 65, तो ये आपका आंसर 65 आ जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ आगे सवाल दे रहा हूँ इसको, जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया, जैसे यही सवाल है 2 4 6 8, इसका बोल देगा अगला 3 पद निकालना है, ठीक है, अगला 3 पद अगर बोल देगा अगला 3 पद निकालना है, तो आपको दिख रहा है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, मतलब अगला 3 निकालना, यानी कि 5वां 6ठा और 7वां निकालना, 5वां 6ठा और 7वां निकालना। तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा इसमें, तो आपको सबसे पहले ए और डी आवश्यक ढंग से पहले निकालने, क्योंकि ये दोनों जरूरी है, एपी के लिए आपको ए और डी का होना अनिवार्य हो जाता है। तो आप सबसे पहले इसमें ए लिखिए, ए आपको पता है कि पहला पद जो होता है वो ए होता है, तो ए आपका इसमें हो गया 2, और डी इसके बीच का गैप, डी आपका हो गया 2। अब जम्मा भी पूछे, 5वां पूछ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जम्मा भी पूछेगा उससे एक डी में गुना होता है। तो 5वां पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ए प्लस 4d, उसके बाद पूछ रहा है 6ठा तो ए प्लस 5d, उसके पूछ रहा है 7वां ए प्लस 6d। बस इस पर आप रख दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। मैं रख के दिखाता हूँ, ए का मान 2 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना हो गया, ये भी 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 10। ये सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, ए का मान 2 प्लस 5 गुना डी का मान इधर आपका हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद ऐसे ही आगे करते जाइएगा तो ये निकलेगा 14। तो इसी तरह ये एपी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैं आपको कई क्वेश्चन और बताऊंगा। सबसे पहले इसका बेसिक यही है कि आप कैसे इसको ए और डी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रहने दीजिए, आगे की क्लास, आगे कक्षा में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एपी से लेकर पूरे 1 से लेकर 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर सकते हैं 2-3 दिन में। तो आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा फैमिली और बड़ा हो सके। और मैं आप लोगों के बीच अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।